हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन 26 जनवरी को प्रभु ने हमें एक साथ रखा और अपनी महिमा के लिए रखा। और परमेश्वर चाहते हैं कि जो 26 जनवरी जो ये वो दिन है कि जब संविधान लागू हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच अगर संविधान ना होता तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करते बैठता, लेकिन संविधान दिया गया है। लेकिन बाइबल बताती है ये भी स्वर्ग से दिया जाता है, क्योंकि हर एक चीज जब कोई राज्य बनाया जाता है या कोई राज्य कोई बंधन से छूटता है तो उसके लिए एक संविधान दिया जाता है कि तुम्हें इसी कायदा कानून के अनुसार तुम्हें चलना है। अगर आप इस कायदा कानून के विपरीत जाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, बराबर। क्योंकि जो हमें 26 जनवरी को जो दिया गया है, जो जिस चीजों के बारे में हमें बताया गया है कि इस दिन संविधान लागू हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज हम इन चीजों के लिए देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है, क्योंकि बाइबल भी हमसे कुछ कहती है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के राज्य का संविधान बताती है। हालेलुया। क्योंकि आज हम इस चीजों को सीखेंगे, पवित्र ग्रंथ से सीखेंगे कि सचमुच जिस राज्य में आप और मैं एंट्री कर चुके हैं, ये राज्य संविधान से चलता है। हालेलुया। क्योंकि संविधान के बगैर आप इस राज्य में कभी नहीं चल सकते। जब हम हिंदुस्तान में रहकर कभी भी संविधान को तोड़कर कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप संविधान को तोड़ते हो तो क्या होगा? हमें दंड मिलेगा, हमें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के अधीन रहना बाइबल हमें सिखाती है, चाहे हमारे देश के हो चाहे बाइबल के हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें अधीन में चलना है, क्योंकि जब कोई राष्ट्र, मैंने बताया ना, जब कोई राष्ट्र स्थापित होता है तो वहां पर एक संविधान लाया जाता है कि कोई भी उसे तोड़ ना सके। आज इसी विषय में हम मनन करेंगे और प्रभु जो आज हमें इस चीजों के बारे में शिक्षा देंगे, उनके वचनों के द्वारा हम उसे सीखेंगे। हालेलुया। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। सब जन अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूं यीशु के नाम से। प्रभु जी, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब आप कोई राज्य या कोई चीज अगर स्थापित होती है तो उसके लिए एक संविधान दिया जाता है। जैसे हमने देखा हिंदुस्तान के लिए, आज हम इन चीजों को देखेंगे कि बाइबल में यह संविधान कहां से आता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें नया नियम दिया, एक नया संविधान दिया, नई सृष्टि, तो हमें उसने एक संविधान लागू किया हमारे ऊपर। क्योंकि बिना संविधान के आप कभी भी उस राज्य में चल नहीं सकते, क्योंकि आपको उस संविधान के अधीन ही चलना होगा। क्योंकि अगर आप उससे विपरीत जाएंगे तो आप गड़बड़ी करेंगे। आप अगर बाइबल के विपरीत जाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो आप हमेशा दंड पाएंगे। समझे आप मेरी बात? दुनिया बाइबल के नाम से जानी जाती है, वो वास्तव में परमेश्वर के राज्य का संविधान है। यह परमेश्वर की अपने बच्चों के लिए वसीयत है। वसीयत पिता की अपने उत्तराधिकारी के लिए इच्छा का कानून प्रमाण, मतलब ये परमेश्वर ने हमें एक उसके बच्चों के लिए संविधान लागू किया है कि हम उसके वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार अपना जीवन जिए। क्योंकि अगर हम जिस राज्य में हैं वो राज्य पवित्र है और उस राज्य में चलने के लिए हमें संविधान चाहिए, पवित्र शास्त्र चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य है, वो राजाओं के राजा का राज्य है और उस राज्य में चलने के लिए हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने हमारे लिए दिया है जब हमने अपना जीवन यीशु को समर्पण किया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए
परमेश्वर ने हमें इन चीजों को दिया है कि आप इसके कायदा कानून में चले। लेकिन जहां पे संविधान नहीं है वहां पर क्या होता है, हम एक न्यायों की पुस्तक से इस चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक उसके 21 अध्याय उसकी 25 आयत। न्यायों उसकी 21 अध्याय की 25 आयत। हाँ, 21 की 25, 21। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता वही वो करता। न्यायों की पुस्तक के समय इज़राइल का कोई भी राजा नहीं था, जिसको जो ठीक लगता था वो वही करता था। क्यों? क्योंकि वहां पे संविधान नहीं था। बात समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि वहां पर कोई संविधान नहीं था, इसीलिए जिसको जो ठीक लगता था वो अपने हिसाब से करता था। इसीलिए जो वहां पर इफ्ता मालूम है, जब उसने परमेश्वर की सामर्थ पाकर उसने उस युद्ध को जीता तो उसने कहा जो मेरे सामने सबसे पहले आएगा मैं उसको तेरे लिए परमेश्वर बलि कर दूंगा। और वो उसकी बेटी ही सबसे पहले आ जाती है, और उसने क्या किया, अपनी बेटी को परमेश्वर के लिए बलि कर दिया। लेकिन वहां पर न्याय नहीं था, अर्थात वहां पर कोई न्याय नहीं था, कोई कानून नहीं था, इसीलिए जिसको जो जान पड़ता था वो कर देता था। क्योंकि बाइबल कभी भी अपने बच्चों को बलि करने के लिए नहीं सिखाती है, क्योंकि ये कहां होता था, ये जो अन्य जातियों में होता था, जो पहाड़ों पर वो अपने बच्चों को बलि कर दिया करते। लेकिन वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि वहां पर कोई न्याय नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई संविधान नहीं था, इसीलिए जिसको जो मन चाहता था वो उसे कर देता था। इसी तरीके से जब एक राज्य स्थापित होता है, अगर वहां पर संविधान नहीं हो तो राज्य कभी चल नहीं सकता। हालेलुया, आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए यहां पर जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, जब तक वहां पर कोई नहीं था तब तक वहां पर कोई संविधान लागू नहीं हुआ था। हम पढ़ेंगे उस वचन को, उत्पत्ति 2:5। उत्पत्ति 2:5। तब मैदान तो पूरी पौधा भूमि पर ना था, और न मैदान तो पूरी छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा बंदिश ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। और सब साथ भी पढ़ेंगे ब्रदर, तो भी कुमार पृथ्वी से साथ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नसों में जीवन का श्वास दिया। और आदम जीवित प्राणी बना। 8। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और आदम में ये वाटियां लगाई और वहां आदम को जिससे उसने रचा रख दिया। यहां पर क्या हुआ, जब तक मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उनके नखनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें कहां रखा, अदन की वाटिका में। और जब अदन की वाटिका में उसे रखा तो वहां पर क्या किया, संविधान लागू किया। क्या कहा, वहां पर एक जीवन का और एक ज्ञान का वृक्ष है। तुम अगर जीवन के वृक्ष के साथ बने रहोगे तो तुम हमेशा मेरी उपस्थिति में चलोगे। लेकिन अगर ज्ञान के वृक्ष के पास जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। जब तक कुछ नहीं होता तब तक संविधान लागू नहीं होता, लेकिन संविधान तब लागू होता है जब वहां पर कोई राजा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझे मेरी बात? तो इसीलिए वहां पर परमेश्वर ने सबसे पहले इन आज्ञाओं को दे दिया, और इसी आज्ञा को नहीं मानने से आदम पाप कर बैठे। सबको मालूम है बातें। तो इसीलिए संविधान इसलिए दिया जाता है कि आप अच्छे बुरे की परख करो,
हमें कौन सी चीजों से चलना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई नया राज्य स्थापित करता है तो वहां पे एक नेता होता है, पुलिस वाले होते हैं, अधिकारी होते हैं, हर एक चीज को लागू कर दिया जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि आप कोई भी गलती ना करो। जब इस संसार की चीजों के लिए यहां का संविधान जब लागू होता है तो इतनी सारी चीजें होती है, तो जो हम जिस राज्य में हैं और राज्य का जो संविधान हमें दिया गया है, ये पवित्र बाइबल, और इसे चलाता कौन है, हमारा नेता कौन है, हम उसे भी देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जिस राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं, ये संविधान, इसे कौन चला रहा है, पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय की 15 आयत। हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वो तुम्हें ये और सहाय देगा, हाँ, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, और आगे। अतः जो सत्य आत्मा इससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना मुझे देखता है और ना मुझे जानता है। तो मुझे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहेगा है और वो तुम में होगा। आमेन। और 25 और 26 भी पढ़ लेंगे। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही कि परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बात सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करेगा। हालेलुया। यहां पर खुदा का कलाम कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इस संविधान को आप मानोगे। और ये संविधान कौन चलाएगा? हमें एक सहायक दिया गया है जो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और ये हमारे मार्गदर्शन है, ये हमें हर एक चीजों को बताते हैं। आप क्या बुरा कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, आपको सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, दासों के द्वारा ये प्रकट करते हैं। क्योंकि यहां पर हमारे लिए जो दिया गया है वो पवित्र आत्मा है। इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन वही ग्रहण कर सकता है जो इस राज्य में प्रवेश कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? और हमें चलाने वाला हमारा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जी हैं। इसीलिए वचन यहां पर आगे क्या कहता है, 26 में 25-26 पढ़ता है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वही सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेगा? वो जो इसमें लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा इसी संविधान को लेकर आपको याद दिलाएगा कि पाप मत करो, बुराई से दूर रहो, क्योंकि अगर आप पाप करोगे तो उसके राज्य में आप नहीं रह पाओगे, आपको दंड मिलेगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाओगे, आपके जीवन से वो दीवट वो हटा देगा, और ना तो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति मिलेगी और ना आपके जीवन में कोई गवाहियां आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आप इस संविधान से दूर जाने लगेंगे, परमेश्वर की आज्ञा से दूर भटकने लगेंगे, आप संविधान का पालन नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर दंड आ जाएगा। इसीलिए आगे एक वचन और क्या कहता है, रोमियो की पत्री उसकी 8 की 14। रोमियो की पत्री उसकी 8 की 14। हाँ बोलो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए रहते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वही उस राज्य के वारिस होंगे जो इस संविधान जो बाइबल हमें दिया गया है इसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे। और जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा तो आप अपने मन को कठोर ना करें
नहीं तो आपके जीवन में दंड आएगा। क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं और बहुत से लोग इस विषय में बहुत सारी बातें करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने एक बार परमेश्वर को ग्रहण कर लिया तो इसका मतलब हम चाहे कैसे भी जीवन जी सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जब इस संसार का कानून आपको 1-19-20 नहीं करने देगा तो स्वर्ग का कानून आपको कैसे आपकी इच्छा से चलने देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कभी नहीं चलने देगा। इसीलिए वही उसके पुत्र और पुत्री होंगे जो पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनेंगे, उसके कानून को मानेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे। तब आप इस राज्य में जो हमारे बीच में है, उस राज्य में आप सही सलामत रह पाएंगे और प्रभु का काम कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आपका जीवन ही दुख भरा होगा, आप अपने परिवार से ही दुख में पड़े रहेंगे, तो आप दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? हालेलुया। मैंने कहा ना, मसीह का मतलब यह है कि आपके अंदर मसीहत होना चाहिए। लोग आपको देखें और कहें कि सचमुच ये मसीह का पुत्र है, अर्थात यीशु मसीह का पुत्र है, इसके अंदर मसीहा दिखता है। अंताकिया में पहली बार चेले मसीह कहलाए। हालेलुया। ये हमारे अंदर स्वभाव आना चाहिए। ये कब आएगा? जब आप इस संविधान के अधीन चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अधीन चलेंगे, उस राज्य के अधीन चलेंगे, तब जाकर आपके जीवन में ये सारी बातें पूरी होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में कोई ऐसी शक्ति नहीं है। ये शक्ति तब काम करती है जब आप उसकी आज्ञा में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझो मेरी बात। बहुत लोग क्या करते हैं, यीशु के नाम से बहुत प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्योंकि उस नाम में सामर्थ तब होगी जब आप उसके संविधान का पालन करेंगे, पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनेंगे और अपने मन को कठोर नहीं करेंगे। तब जाकर आपके जीवन में आप जो भी विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको उसका उत्तर आएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसके अधीन नहीं चलेंगे तो यीशु मसीह के जो नाम के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है। शक्ति तब बनती है जब आप उसकी आज्ञा में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उनकी आज्ञाओं में नहीं चलेंगे, यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन नहीं जिएंगे, तो आप कभी भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं कहलाए जाएंगे। मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि आप इन बातों को देखें और समझे कि परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया है और एक कानून दिया है, एक संविधान हमें हमारे ऊपर लागू किया है कि जैसे भी आपको जीना है इस राज्य में, हमें इसी के अनुसार ही चलना होगा। आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय में लिखा है, ना तो इसमें बढ़ाना, ना तो इसमें घटाना। तो आपको जब परमेश्वर के राज्य में चलना है तो सबसे पहले पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में ही चलना है, उनके शब्दों को सुनना है। परमेश्वर जो आत्मा के जरिए वो बातें करता है, जो वचनों से बातें करता है, वो इसी पवित्र शास्त्र में से लेकर ही आपको बताएगा। क्योंकि वचन हमें यही बताता है कि प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम्हारा नेता होगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो तुम्हें कैसे चलना है बताएगा, वही तुम्हें इसी में से लेकर तुम्हें बताएगा कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। हालेलुया। लेकिन अगर आप उनके विपरीत जाएंगे तो आपके जीवन में वो चीजें होना बंद हो जाएगी, गवाहियां खत्म हो जाएंगी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। आपको लगेगा कि प्रभु मेरे साथ है। मैंने कहा ना, तब आप समझोगे कि लोग आपको कहे कि मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। यही पहचान है और बाकी कोई भी पहचान नहीं है। आप लाख बाइबल के बहुत अच्छा ज्ञानी हो, आप लाख अच्छा मैसेज देने वाले हो, आप बहुत अच्छा लोगों को इंप्रेस करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क यह पड़ता है, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि तुम उनके फलों से पहचान जाओगे। कल मैंने बताया ना, बिरिया के लोगों ने पवित्र शास्त्र में ढूंढा। अगर आप सचमुच पवित्र शास्त्र पढ़ते हो तो आप खुद समझ जाओगे कि वचन कहां से आ रहा है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हमें कहा कि मेरे नाम में कोई ऐसी सामर्थ नहीं है, आप मुझे घोषणा करते रहोगे,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक संविधान का पालन नहीं करोगे, जब तक पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनोगे नहीं, तब तक ये नाम कोई आपके जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना 14 उसकी 12-13, इसलिए ये भाइयों हम शरीर की यूहन्ना 14:12, यूहन्ना 14:12। अतः हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। नहीं नहीं नहीं, यूहन्ना, यूहन्ना, हाँ, ये काम जो काम नहीं कर दो वो भी करेगा, बड़े काम मैं, जो तुम्हें पिता को कहा। और आगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि तुम मुझे द्वारा पिता को महिमा। 14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं तुझे करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिसकी जो मुझ पर विश्वास करेगा, किस पे? यीशु मसीह पर, इस वचन पर, इस संविधान पर। अगर आप विश्वास करते हो कि मेरे लिए दिया गया है, तब यहां पर वचन आपके जीवन में लागू होता है। ये काम जो मैं करता हूं वो भी करोगे, वरन इससे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। आमीन। आगे कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब? जब आप विश्वास करोगे ये संविधान मेरे लिए दिया गया, ये पवित्र शास्त्र मेरे लिए दिया गया, आप उसमें प्रार्थना करने वाले हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, उस पर मनन करने वाले हैं, 6 दिन उसकी उपस्थिति में चलने वाले हैं। ऐसा ना हो कि 7वें दिन हम बाइबल उठाए और परमेश्वर के भवन में चले आए और 6 दिन मालूम पड़ा संसार की अभिलाषाओं में जी रहे हैं, संसार के जैसे काम कर रहे हैं। इसके लिए कोई भी रास्ता नहीं। ये वे लोग हैं जो सिर्फ हे प्रभु कहते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, इस संविधान पर विश्वास करोगे कि यह से मेरे लिए दिया गया है, ये पाप है और इसे नहीं करना है, ये गलत है, इसे छोड़ देना है, तब जाकर आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाओगे। आमीन। हालेलुया। तब आप जो मांगोगे यीशु के नाम से, वो यीशु मसीह आपके लिए करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनके नाम में ताकत तब आएगी आपके जीवन में जब इस संविधान आप अपने जीवन में लागू करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें खुद उन चीजों को जानना है कि संविधान के बगैर हम कुछ भी नहीं है, पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर पवित्र आत्मा जी हमारे पास नहीं है तो हमें मदद कहां से मिलेगी, हमें मार्गदर्शन कहां से मिलेंगे। बहुत से लोग क्यों, क्या होता है, उन्हें कभी सपने नहीं आते, उन्हें कभी दर्शन नहीं आते, उन्हें कभी वचन नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उपस्थिति वहां से जाती रही है। क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा और हर एक लोग दर्शन देखेंगे, सपने देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात है, योएल की पुस्तक में लिखा हुआ है, प्रेरितों के कार्य में। तो ये जो चीजें हैं ये अंत के दिनों में होगी, और जिसके पास सपने हैं, जिसके पास दर्शन है, परमेश्वर अपने राज्य की बातों उन्हें बताता है। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन में खुद परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरे जीवन के बारे में आप बताएं, क्योंकि हमें खुद मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह आपने इस पवित्र शास्त्र में मेरा नाम कहां दिया हुआ है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे लिए जब एक संविधान होता है तो हमारे लिए एक नेता होता है। मैंने बताया ना, हमारे लिए पवित्र आत्मा, लेकिन और भी जो है हमारे मध्यस्था प्रभु यीशु हैं, जो पिता से हमें मिलाते हैं, हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। क्योंकि आज हम कोई प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह पिता से उन बातों को कहते हैं और पिता उन चीजों को करते हैं। हमें आइए इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसकी 14:6 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, उसने बर्दाश्त कर दिया,
और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह है यीशु मसीह, यहोशुआ, हालेलुया। ये सेल्वेशन है, ये उद्धार है। इसके बगैर आप कभी भी पिता के पास नहीं पहुंच सकते। दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन एक यीशु का नाम है जो हमारे लिए एक मध्यस्थी है और पिता से मुलाकात कर पाते हैं। आमेन। इसीलिए और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16-17। ये तो सबको याद होगा। यूहन्ना 3:16-17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर धन की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। क्योंकि उसके द्वारा हमने उद्धार पाया हुआ। आज हम गलत करने के बाद भी बच क्यों जाते हैं, आपको मालूम है? क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। इसीलिए हमारे पर वो दंड आने के लिए समय लगता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे मध्यस्थता के कारण हो रहा है, हमारे यीशु मसीह के कारण हो रहा है। जो आज हम गलती करते हैं और हम पश्चाताप कर लेते हैं और बच जाते हैं। लेकिन अगर हमारे यीशु मसीह ना होते, हमारे प्रभु ना होते, तो आज हम भी अपने गलतियों के कारण हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक श्रापित हो जाती है। आपको मालूम है? जैसे पहले होता था, गेहजी का क्या हुआ? एक गलती के कारण उसके परिवार में आज तक कोड़ बना हुआ है, मालूम है ना? तो इसीलिए हमारे जो मध्यस्थी है, हमारा जो नेता है, जो संविधान को जो मध्यस्थी करते हैं, वही जो हमें इस चीजों को चलाते हैं और हमें इन चीजों से बचा के रखते हैं। अगर वो ना होते तो आज हम भी कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख में पड़े होते, जैसे पहले पड़े हुए थे जब यीशु को नहीं जानते थे। आगे क्या कहते हैं? रोमियो की पत्री उसकी 3:34, 34, 8:34, 34, 8:34। फिर कौन जो दंड की आज्ञा दे? मसीहा ही है जो मर गया परंतु मुर्दों में से जी उठा, वो और परमेश्वर के दाहिने और है और हमारे लिए निवेदन भी करता। हाँ, क्या कहते हैं? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक हम जीवित हैं, हम बचे हुए, पाप करने के बाद भी बच जाते हैं। यीशु का लहू हमें शिफा दे देता है, क्षमा कर देता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां पिता के पास बैठे हुए हैं, जो आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी करते हैं। हालेलुया। इब्रानियों उसकी 4:16 में क्या कहते हैं? हाँ, 4:16। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप साहस बात पर चले, ताकि हम पर दया हो और हम पर वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, इसीलिए आओ मेरे भाइयों और बहनों, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। आमीन। हमें कभी भी प्रभु के संविधान, उसके कानून के अनुसार चलना है, पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना है। जब हम इसके अनुसार जिएंगे तो परमेश्वर आपको कोई भी ऐसी चीजों में नहीं पड़ने देंगे जो आपके सहन से बाहर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जब एक राजा, एक राज्य स्थापित होता है तो उसका एक राजा होता है। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि इस राज्य का एक ही राजा है। आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 19 के 16। हमारे लिए एक ही राजा है
और वही इस संविधान को चलाता है। आमेन। उसके वस्त्र और हाँ ज्ञान पर ये नाम लिखा है, हाँ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आमेन। खुदा का कलाम कहता है और उसके वस्त्र पर और जान पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। जो इस राज्य का राजा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे राजा यीशु मसीह हैं और हम इस राज्य के नागरिक हैं। हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं और जब हम इस राज्य के नागरिक हैं, उस राजा के अधीन रहने वाले हैं, तो हमें उसके संविधान से चलना होगा, उसके कानून से चलना होगा। पवित्र आत्मा के शब्दों को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें, नहीं तो आप उसके पुत्र और पुत्री नहीं बन सकते। क्योंकि उस राज्य में चलने के लिए परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमसे वाचा बांधता है। इसलिए मत्ती 26 में लिखा हुआ है तो उसका लहू सारे पापों को क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो हमसे वाचा बांधता है। आज हम उस राज्य में हैं इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उसने हमसे एक वाचा बांधी है और जो वाचा बांधते हैं हमारे स्वामी, उसे कभी भी तोड़ते नहीं हैं। उनका अनुग्रह इतना बड़ा बना रहता है। इसलिए हम इस पुराने नियम से कुछ बातों को देखेंगे कि जिसके साथ वो वाचा बांधते हैं उसे कभी भी छोड़ते नहीं हैं। पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ लेंगे, दूसरा राजा उसकी 13 की 23। 13 की 23। प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधे थे, उन पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नाश किया और अपने सामने से निकाल दिया। हाँ, वहां के जो राजा थे वो बुरे काम कर रहे थे, वो पापों में लग गए थे। जिस राज्य में परमेश्वर उन्हें लेकर आया था, जिस राज्य के लिए उन्हें खड़ा किया था, वो क्या कर रहे थे? पाप कर रहे थे। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने किससे वाचा बांधी थी? उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से वाचा बांधी थी और उस वाचा को हमेशा याद रखता है। मेरे भाइयों, हम मनुष्य हैं जो बदल जाते हैं। यहां पर वचन क्या कहता है? परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उस पर दया करके अपने उस वाचा के कारण जो उसके अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नष्ट किया और न अपने सामने से निकाल दिया। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपको छोड़ दे। अगर हमारे यीशु मध्यस्थी ना होते तो आज हम भी दंड पाते। इसीलिए और एक वचन पढ़ लेंगे, गिनती की पुस्तक उसकी 23 की 19। 23 की 19, गिनती की पुस्तक उसकी 23-19। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वचन देकर उसे पूरा न करे? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है मेरे भाइयों, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो सृष्टि का मालिक है हमारे यीशु मसीह। वो तो मानव रूप इसलिए धारण किए कि हम उद्धार पा जाएं, हम अपने पापों से छूटकर अनंत जीवन में प्रवेश कर जाए, उसके राज्य में प्रवेश कर जाए जो हमारे लिए बनाया गया है। नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया है, हमारे लिए उसने अनंत जीवन का राज्य रखा है। इसीलिए वचन क्या कहता है? परमेश्वर मनुष्य नहीं है इसीलिए वे झूठ बोले, वे मानव नहीं है इसीलिए वे अपना मन नहीं बदल लेते हैं। क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि वो अपने मन को बदल देवे या आपसे उसने वाचा बांधी है और उसे भूल जाए। लेकिन राजा वहां पे क्या करते थे? गलत करते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो अब्राहम, इसहाक, याकूब से वाचा बांधी थी उसे वो याद रखते थे और इसी कारण उन्हें कभी नष्ट नहीं करते थे। उनकी पीढ़ी में एक जन को छोड़ दिया करते थे। इतना दयावंत है हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु। क्योंकि जिस राज्य में आप और मैं हैं वो राज्य संविधान से चलता है, ना कि अपनी मर्जी से चलता है। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा जी
इस संविधान के नेता हैं जिसमें आप और मैं चल रहे हैं। और अगर हम उनके शब्दों को सुनकर अपने मन को कठोर करेंगे तो हम उस देश में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। इसीलिए पौलुस कहते हैं ना कि जब तुम पवित्र भोज लो तो अपने आप को जांच लो। अगर तुम अनुचित रीति से पवित्र भोज लेते हो तो इसीलिए बहुत से लोग रोगी हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग सो भी गए। तो जब जिस राज्य में हम हैं वो पवित्र है और वो संविधान से चलता है और हमेशा हमें संविधान के अधीन रहना है, तब जाकर वो आपको पुत्र और पुत्री करके घोषित करेगा। आमीन। और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें आप प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, हमें उसके अनुसार ही चलना है। जब हम उसके अनुसार चलेंगे तब जाकर हमारे जीवन में वो काम होगा जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है।